नमस्कार प्यारे मित्रों, ऑनलाइन सुपर फास्ट रिवीजन चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, रोज़ की तरह आज मैं प्रैक्टिस सेट 5 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी हिंदी का लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, आइए विलंब किए बगैर प्रश्न नंबर 1 चालू किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ में सबसे ज़्यादा विवादित कालखंड किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आदिकाल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने हिंदी साहित्य नाम से इतिहास ग्रंथ संपादित किया है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ को संपादित करने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास को संपादित करने वाले। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किसने हिंदी साहित्य नाम से इतिहास ग्रंथ का संपादन किया? जी हाँ दोस्तों, धीरेन्द्र वर्मा जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया? सर्वप्रथम गारसा दत्तासी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। गारसा दत्तासी नहीं, काल विभाजन किया था जॉर्ज गियर्सन जी ने। अब्राहम जॉर्ज गियर्सन ने किया था। गारसा दत्तासी जी ने सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में निम्न में से कौन सा एक असंगत है? जी हाँ दोस्तों, सरपा, राहुल संकीर्तन, चंद्रबरदाई, रामचंद्र शुक्ल, स्वयंभू, रामकुमार वर्मा, सरपा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, सरपा राहुल संकीर्तन ने कहा हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में असंगत रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम कवि चंद्रबरदाई को माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस कवि ने चंपू काव्य की रचना की है जो शिलांकृत कृति है? जी हाँ दोस्तों, रोड़ा कवि की राउलवेल शिलांकृत कृति है। चंपू काव्य में रासो शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदल मिश्र के भाषा की क्या विशेषता है? जी हाँ दोस्तों, सदल मिश्र के भाषा की विशेषता पूर्वीपन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में लल्लूलाल कृत कौन सा ग्रंथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है? लल्लूलाल का कौन सा ग्रंथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए। प्रेम सागर, लल्लूलाल का प्रेम सागर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी सही है, जटमल। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है? प्राकृताभास हिंदी से आशय है अभ्रंश है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि द्वारा किया गया था? मुकरी लिखने का प्रयास अमीर खुसरो जी ने मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशव की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? आशव की चंदन वाला रास है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्यापति की पदावली किस भाषा में है? विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नाभादासकृत भक्तमाल, जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है? भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित अग्रदाज नहीं है। अग्रदाज जी रामाश्रयी शाखा से हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा से नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अग्रदाज। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस प्रसिद्ध संत कवि से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, नामदेव से संबंधित है। नामदेव महाराष्ट्र के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे ऐसा किस आलोचक ने कहा है? जी हाँ दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है वाणी का डिक्टेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में सबसे पहले लिखा गया है? चंदायन, मुल्ला दाऊद का चंदायन 1389 ईस्वी में लिखा गया था। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबन के गुरु का नाम था? जी हाँ दोस्तों, कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। ऑप्शन नंबर सी सही है, शेख बुरहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना जायसी की नहीं है? जायसी की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। नागमती जायसी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का
ही गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किस आलोचक से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र जी ने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था तुलसीदास जी के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रैदास के 40 पद संकलित हैं, 40 पद। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नंददास का कौन सा ग्रंथ पर्याय कोश है? नंददास का पर्याय कोश है अनेकार्थ मंजरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना श्रीमद् भागवत के किस स्कंद के आधार पर की है? जी हाँ दोस्तों, भ्रमर गीत की रचना भागवत गीता के दसम स्कंद के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य लहरी का विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु नायिका भेद है, नायिका भेद। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संप्रदायों में कौन सा एक संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, तत्सुखी शाखा जो है, तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। संतन को कहाँ सी करे सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गए हरिराम, इस प्रसिद्ध कवि की पंक्तियाँ? जी हाँ दोस्तों, कुंभन दास की है, कुंभन दास। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव को कविहृदय के निम्न में केशवदास की कौन सी रचना अलंकार से संबंधित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कविप्रिया अलंकार से संबंधित नहीं है। कविप्रिया अलंकार से संबंधित रचना है कविप्रिया अलंकार से संबंधित रचना है केशवदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग है लागी कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? घनानंद जी की पंक्तियाँ हैं। जी हाँ दोस्तों, घनानंद की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना सेनापति द्वारा रचित है? सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधा रीतिमुक्त काव्यधारा के एक प्रसिद्ध कवि है, इनका असली नाम क्या था? बोधा का बुद्धिसेन नाम था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनुन विराजयी कविता वनिता मित प्रसिद्ध कविता वनिता मित, यह पंक्तियाँ किसकी है? जी हाँ दोस्तों, यह पंक्तियाँ केशवदास की हैं। केशवदास, प्रसिद्ध कवि केशवदास। ऑप्शन नंबर डी सही है। बिरहवारिस किस रीतकालीन कवि की रचना है? बिरहवारिस बोधा का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, केशवदास का रसप्रिया रसरीति परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक काल को, जी हाँ दोस्तों, आधुनिक काल को गद्य नाम से भी जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य सुधा नामक पत्रिका के संपादक हैं? जी हाँ दोस्तों, साहित्य सुधा नामक पत्रिका के संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के नवजागरण के समय किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? हिंदी पत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी हाँ दोस्तों, हिंदी गद्य के विकास में कविवचन सुधा के ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरद हुई शारदा जी हमारी पहनी बसंत की माला सवारी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार निराला। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से किसे ब्रज कोकिल के नाम से अभिहित किया जाता है? ब्रज कोकिल के नाम से अभिहित किया गया है सत्यनारायण कविरत्न को। ऑप्शन नंबर ए सत्यनारायण कविरत्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड स्मिथ के ग्रंथ हर्मिट और हर डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद करने वाले रचनाकार हैं? जी हाँ दोस्तों, श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त किस प्रकार के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार किसे माना जाता है? द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या 17 है।
ऑप्शन नंबर डी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिलीशरण गुप्त की नहीं है? जी हाँ दोस्तों, प्रेम पथिक मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह रचना 1914 ईस्वी में रचा गया था। प्रेम पथिक 1914 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद ने रचा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इसका कथन है बालकृष्ण भट्ट जी का कथन है, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रपद्यवाद अथवा नकेनवाद के कवि नहीं है? नरेश मेहता। नरेश मेहता प्रपद्यवाद नकेनवाद के कवि नहीं है, बल्कि प्रयोगवादी कवि है नरेश मेहता। ऑप्शन नंबर डी सही है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटि के हिंदू वारिये भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह पंक्ति किस कवि के बारे में कहा था? जी हाँ दोस्तों, रसखान के विषय में कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदनाटक किसकी रचना है? मदनाष्टक किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, मदनाष्टक रहीमदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूटे हैं आमों के बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर हो ठौर ठौर, सभी बंधन टूटे हैं, सभी बंधन छूटे हैं। यह पंक्ति किस कवि की है? जी हाँ दोस्तों, यह पंक्ति निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह राग विराग नामक कविता से लिया गया है। यह पंक्तियाँ राग विराग नामक कविता से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे सर्वप्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? जी हाँ दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी के हिमतरंगड़ी पर 1955 ईस्वी में हिमतरंगड़ी पर माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है? आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक राम कुमार वर्मा को माना जाता है। राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है, राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत विनोद किसकी रचना है? जगत विनोद पद्माकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होती है, महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होती है, सही है। रामचरितमानस तथा कामायनी महाकाव्य, ये भी सही है। गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा दी गई, ये भी सही है। महाकाव्य केवल वीर रस प्रधान होती है, ये गलत है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर डी असत्य है। महाकाव्य केवल वीर रस प्रधान नहीं होता है, इसमें सभी रस मिले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख सबको मांझता है किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? जी हाँ दोस्तों, दुख सबको मांझता है अज्ञा जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी। कविता, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, यह कथन किसका है? यह कथन राजेंद्र यादव जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करने वाला क्वेश्चन आया है दोस्तों। निम्नलिखित आंदोलनों के साथ उनके सुमेलित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मीकांत वर्मा का अकविता है, लक्ष्मीकांत वर्मा जी का अकविता है, इसलिए ए का सेकंड है। केदारनाथ सिंह जी प्रगतिवादी कवि हैं, केदारनाथ सिंह जी। बी का प्रगतिवादी कवि 4 है। शंभुनाथ सिंह जी क्या है? शंभुनाथ सिंह जी नवगीतकार हैं, शंभुनाथ सिंह नवगीतकार हैं। और नरेश मेहता नकेनवादी कवि हैं, इसलिए ए का सेकंड सही है। बी का फोर्थ, सी का फिफ्थ सही है, और डी का फर्स्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग नाटक में प्रतिहिंसा का प्रतीक कौन है? प्रतिहिंसा का प्रतीक अश्वत्थामा है। ऑप्शन नंबर डी।
संकलन त्रय के अंतर्गत शामिल नहीं है। काल कार्यस्थान, काल कार्यस्थान संकलन त्रय में आता है लेकिन अभिनय नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? रंगभूमि का प्रमुख पात्र है, ऑप्शन नंबर ए। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास है। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास चित्रलेखा है, चित्रलेखा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के कर्मभूमि में किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा एक उपन्यास सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा एक उपन्यास सुमेलित नहीं है? अप्सरा, अप्सरा चित्रा मुग्दल की रचना नहीं है। अप्सरा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अप्सरा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक सरदार पुर सिंह है। सरदार पुर सिंह या अध्यापक पुर सिंह, इनका नाम अध्यापक पुर सिंह भी है, अध्यापक पुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या कहानी है, कहानी विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? आस्था के चरण नगेंद्र के निबंधों, डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है? साहित्यालोचन कृति के रचनाकार श्याम सुंदर दास है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? आलोचना को कला की सजगता मिडल्टन मरे ने कहा है, मिडल्टन मरे ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? रामविलास शर्मा मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं, मार्क्सवादी के भी रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आत्मकथात्मक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करते हैं। जूठन, जूठन किसका है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव का है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव। बचपन के दिन देवराज उपाध्याय जी का है। अपनी खबर, अपनी खबर जूठन, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्रका जी का, पांडे बेचन शर्मा उग्र का अपनी खबर है। जी हाँ दोस्तों, ए का सेकंड है, ए का सेकंड, और बी का थर्ड है, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, इसलिए ऑप्शन नंबर एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लेखक स्वयं जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, सबसे आसान है, इसे आत्मकथा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती जी की जीवनी नहीं है, बल्कि यह आत्मकथा है, आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा है, जीवनी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक रचना नहीं है? जी हाँ दोस्तों, महादेवी वर्मा का यामा संस्मरणात्मक रचना नहीं है, बल्कि यह काव्य संग्रह है, यामा काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह। यामा पर महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 1982 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर मिला था महादेवी वर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं? जी हाँ दोस्तों, दीप जले शंख बजे के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है? इस विधा का नाम क्या है दोस्तों जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी यात्रा साहित्य का जनक राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक सभा नामक व्यंग्य लेखक किसने लिखा है? शोक सभा नामक व्यंग्य लेखक, यहाँ दोस्तों, शोक सभा नामक व्यंग्य लेखक रविन्द्रनाथ त्यागी जी का है, रविन्द्रनाथ त्यागी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अरे मायावर सरोवर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, रचनाकार कौन है? अरे यायावर रहेगा याद अज्ञा जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकर्णिका एवं मुर्दहिया आत्मकथा के लेखक हैं?
मणिकर्णिका एवं मूर्धन्या आत्मकथा के लेखक तुलसीदास हैं। तुलसीदास ऑप्शन नंबर, तुलसीराम, तुलसीदास नहीं है, तुलसीराम है। जी हाँ दोस्तों, तुलसीराम दलित आत्मकथाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन 1873 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं, क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे महोदय हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। तद्दोषव शब्दार्थ सगुणावलंकृत के पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, यह काव्य लक्षण प्रसिद्ध विद्वान मोहम्मद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ सुमेलित नहीं है? ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक जो है कि अभिनव गुप्त का नहीं है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन जी का है, आनंदवर्धन जी का ध्वन्यालोक है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटकों में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को कहा जाता है? पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? व्याकरण विरुद्ध प्रयोग जो है चित्त संस्कारत्व दोष के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? मालविकाग्निमित्रम का नाटक अग्निमित्र है, अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेरिया बायोग्राफिया किसकी कृति है? लिटरेरिया बायोग्राफिया कॉलरिज की कृति है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण को ही एकमात्र रस स्वीकार किया है? जी हाँ दोस्तों, एको रस करुण रस भवभूति ने स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे दीपन कहा जाता है या आश्रय? जल्दी बताइए। उसे आश्रय कहा जाता है। जिसके हृदय में भाव होता है वो आश्रय है, और जिसके प्रति किसी चीज़ की लालच या चेष्टा होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा के विपरीत होता है? दोहा के विपरीत जल्दी से बताइए। सोरठा होता है दोहा के विपरीत, सोरठा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म सिंधु पुनिबंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंक, इसमें कौन सा अलंकार है? जी हाँ दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? हिंदी संपूर्ण देश की संपर्क का या फिर राष्ट्रीय एकता का? जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी बंगला उड़िया असमिया का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? जी हाँ दोस्तों, मागधी अपभ्रंश से हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को कहा जाता है? व्याकरण के आदर्श रूप को कहा जाता है मानक भाषा, मानक भाषा हिंदी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से संबंधित है? शैली का तात्पर्य वस्तुनिष्ठ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, जय भट्ट के शिलालेख में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण है घनश्याम का घर आलीशान है, विधेय विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जी हाँ दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द है। जल्दी से बताइए। स्त्रीलिंग शब्द इच्छा, इच्छा स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सौभाग्य, नृत्य, लोभ। सौभाग्य, नृत्य, लोभ पुल्लिंग है, इच्छा स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धरण शब्द में कौन सी संधि है? जी हाँ दोस्तों, उद्धरण में उत धन हरण उद्धरण, उद्धरण में व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उत धन हरण उद्धरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कला परिच्छेद दंडी जी का है। कला परिच्छेद दंडी जी का है, और द्विसंधान का दंडी जी का है। शिशुपाल वधम भी दंडी जी माघ का, शिशुपाल वधम माघ का है। ये दोनों दंडी जी का है। बाल रामायण इनका नहीं है। बाल रामायण राजशेखर जी का है, राजशेखर। इसलिए यह
असंगत है, सुमेलित नहीं है या असंगत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाल रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण एकत्वम शब्द का संधि विच्छेद होगा कृष्णधन एकत्वम। कृष्णधन एकत्वम बराबर कृष्ण एकत्वम, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधिधन अत्र का संधि, दधिधन अत्र की संधि होगी, दधिधन अत्र की संधि दध्यत्र, ऑप्शन नंबर से दध्यत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो निकटवर्ती वर्डों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है संधि, ऑप्शन नंबर डी संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मार्तु, ग्रीष्मार्तु का सही संधि विच्छेद होगा, सही संधि विच्छेद होगा ग्रीष्मधन ऋतु, ऑप्शन नंबर ए ग्रीष्मधन ऋतु बराबर ग्रीष्मार्तु, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निपतितः में कौन सा समास है? जी हाँ दोस्तों, अग्निपतितः में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। पाणिपादम में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? पाणिपादम में समाहार द्वंद्व समास है, समाहार द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहपादेन खंजः अस्थि में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? सहपादेन खंजः अस्थि में पादेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही है, पादेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यान के चारों ओर वृक्ष हैं का सही संस्कृत अनुवाद होगा उद्यानम परितः वृक्षा सन्ति। जी हाँ दोस्तों, ये गलत है, उद्यानात परितः वृक्षा सन्ति, ये भी गलत है, उद्यानम परितः वृक्षाण सन्ति, ये भी गलत है। उद्यान के चारों ओर वृक्ष हैं का सही उत्तर होगा उद्यानस्य परितः वृक्षाण सन्ति, उद्यानस्य परितः वृक्षाणि सन्ति, यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाधातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है? पाधातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में पश्यन्ति रूप बनता है, ऑप्शन नंबर सी पश्यन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानु शब्द की षष्ठी बहुवचन रूप में होगा, भानुनाम, ऑप्शन नंबर बी सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मम जननी वृद्धा, शुद्ध वाक्य है मम जननी वृद्धा, ऑप्शन नंबर बी सही है। मम जननी वृद्धा का मतलब क्या होता है दोस्तों? अर्थात मेरी माँ वृद्ध है, मम जननी वृद्धा का अर्थ होता है मेरी माँ वृद्ध है, यही शुद्ध होगा, मम जननी वृद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, मम जननी वृद्धा अर्थात मेरी माँ वृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत शब्द किस भाषा से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, इबादत सॉरी, निम्नलिखित में अज शब्द का पर्यायवाची नहीं है, निम्नलिखित में अज शब्द का अर्थ नहीं है, अज अनजान नहीं हुआ, अज मीन्स शिव होता है, अज मीन्स ब्रह्मा होता है, अज मीन्स बकरा होता है, जबकि अनजान नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत शब्द किस भाषा से संबंधित है? इबादत शब्द तेरी कहीं नाश है, इबादत शब्द किस भाषा का शब्द है? इबादत अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्रांशु किसका पर्याय है? सहस्त्रांशु सूर्य क्या पर्याय है? ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द है अंगुली तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, ओस पड़ जाना मुहावरे का अर्थ है शर्मसार होना, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का सही अर्थ है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का सही अर्थ एक के साथ दो गुणों को मिलना, या एक प्रयत्न में दो कार्य का होना, एक पंथ दो काज का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही वाक्य क्या है? दही खट्टा हो गया
दही इकट्ठा हो गया, सही वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन, दशानन यौगिक शब्द है। दशानन यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द कैसे बनता है जानते हैं? ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनका खंड सार्थक होता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे दस धन आनंद बराबर दशानन, लंबधर उदर बराबर लंबोदर। इसलिए जितने भी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और तीसरा अर्थ प्रकट करता है उसमें उसे यौगिक शब्द कहते हैं। शब्द तीन प्रकार के होते हैं, योगरूढ़, यौगिक और रूढ़। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 5 की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती हैं। आज वीडियो बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इसी तरह आप सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।